नमस्कार दोस्तों। भारत के विदेश सचिव ने वही कहा जो हम आपको बताते आए हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक तनाव हो, उनके दंगे फसाद हो और वो इसी में लड़कर बर्बाद हो जाए। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह भी बताया कि पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म पूरी तरीके से खत्म हो जाए, खराब हो जाए, क्योंकि यदि ये खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा तो वहां गरीबी गुर्बत आएगी और उन लड़कों की मजबूरी का लाभ उठा करके पाकिस्तान अपने लिए जगह तलाशेगा और वो आतंक के लिए उपजाऊ जमीन बनाएगा। विक्रम मिस्त्री ने उन तमाम सच को बता दिया जो अब तक भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके लोग पूरे देश में फैला रहे थे, और वह करके वो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, पाकिस्तान की इच्छा पूरी कर रहे थे। पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और ये सारे संगठन इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाकर पाकिस्तान की मदद करते हैं, आतंकियों की मदद करते हैं। यह बात स्पष्ट है। इसी मंशा से पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत के उन निर्दोष मासूम पर्यटकों के सिर में गोली मारी धर्म पूछकर, और कहा अपने हुक्मरानों को बता दे। यानी आपके मन में वह नफरत पैदा की जा सके, वह संवेदना, वह भाव पैदा किए जा सके कि आप नफरत करो और फिर हिंसा करो दूसरे समुदाय के साथ, मुस्लिम समुदाय के साथ। जी हां, यह भी उन्होंने ही बता दिया। हम लोग जब से घटना हुई भागने लगे कि नहीं, हम कश्मीर नहीं जाएंगे, हम उसको बाइकआउट करेंगे, हम ये करेंगे। कश्मीरियों का क्या दोष था? तो वही बात उन्होंने कही कि यदि कश्मीर का टूरिज्म खराब होता है, जो कि अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदार है, तो वहां आतंक को जगह मिलती है, आतंक को पनाह मिलेगी। बिल्कुल सही कहा। विक्रम के यह शब्द निश्चित रूप से इस देश के हर व्यक्ति को समझ लेने चाहिए। आज नरेंद्र मोदी को भी सेना ने जवाब दे दिया। जो नरेंद्र मोदी ने हिसार में कहा था कि मुसलमान पंचर बनाते हैं, उन्हें पंचर वाला बताया था। जी हां, वो पंचर तो बनाते हैं। आप जैसे लोग जो पंचर करते हैं, उसे वो पंचर बना के सही करते हैं, चलने काबिल करते हैं। तो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सोफिया कुरैशी भी थी और व्योमेश सिंह भी थी, और उनके साथ में विक्रम मिस्री भी थे। और यह लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो सोफिया ने, जिनकी 3 पीढ़ियां, उनके दादा, उनके पिता, उनके पति
वो खुद सब सेना में है और सेना में रहते हुए उन्होंने इस देश के लिए योगदान दिया है। तो उस बेटी ने बताया कि कैसे यह ऑपरेशन किया गया, कैसे भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के 19 ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तान ने भी उनमें से 6 ठिकानों पर हमले माने, स्वीकार किए। और जिस जनहानि की बात होती है तो पाकिस्तान ने भी माना है कि उनके यहां 26 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जो सबसे बड़ा अपराधी है, आतंकी है, वो मसूद अजहर, उसे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने छोड़ा था। कंधार विमान अपहरण के मामले में सौदेबाजी करते हुए छोड़ा था, जबकि उसका बहुत विरोध था कि यदि वो छोड़ा गया तो वो इतना बड़ा जहर है कि पूरे देश को तबाह करेगा। लेकिन उन्होंने छोड़ा और उसे छोड़ने गए मंत्री जसवंत सिंह, और जो इस समय नरेंद्र मोदी का मुख्य सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वो काबुल में वहां पर था, कंधार में, और ये लोग उसे छोड़ के आए थे, उसी ने ही पूरी डील करवाई। तो अब आप समझिए उसकी पुरानी डीलिंग है इससे। तो अब जब मिसाइल के अटैक होते हैं तो उसके परिवार के बच्चे मारे जाते हैं, महिलाएं मारी जाती हैं, उसके बहन बहनोई मारे जाते हैं, बेटी मारी जाती है, बेटे मारे जाते हैं। लेकिन मसूद अजहर नहीं मारा जाता है, वह बच निकलता है, क्योंकि असल में वो वहां था ही नहीं। तो हमारी कौन सी खुफिया थी कि जब वहां नहीं था तो उससे मारने से क्या फायदा? जो वास्तव में आतंकी हैं उन्हें मारने की जरूरत थी। वहां 14 लोग मारे गए, 10 उसके परिवार के हैं, वह लोग हैं जो आतंक में शामिल नहीं थे। चलिए कोई बात नहीं, कई बार गेहूं के साथ घुन पिसता है। कुछ आतंकी ठिकाने नष्ट हुए हैं, निश्चित रूप से नष्ट हुए हैं। वहां से जहां से ट्रेनिंग दी जा रही थी, तमाम तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा था कि हमारे देश के उन निर्दोष 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, नफरत के नाम पे उतार दिया गया, जिससे इस देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे हो, इस देश में जम्मू कश्मीर का टूरिज्म खराब हो, यहां की अर्थव्यवस्था खराब, और वह भारत की भी अर्थव्यवस्था पे असर डालता है। स्वाभाविक सी बात, वहां का विकास रुके और चीजें रुके, लोग गलत राह में पड़े। तो मंशा किसकी है? उधर पाकिस्तान ने दावा किया, उनके लेफ्टिनेंट जनरल ने दावा किया कि उन्होंने भारत के 5 विमान मार गिराए हैं, जिनमें 3 राफेल हैं। एक के बारे में मुझे भी पता है, जो भटिंडा में गिरा है और उससे 2 किलोमीटर दूरी तक किसी को पुलिस जाने नहीं दे रही है। उसमें हरियाणा के एक युवक की डेथ हुई है, 9 लोग घायल हुए हैं, और वो सभी सेना से जुड़े हुए थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से और हुए हैं। उसके अलावा बॉर्डर पे हुए हैं और दूसरी जगह हुए। तो क्या हमारे लिए सफेद हाथी साबित हुआ राफेल? कि राफेल यदि हमारे लिए सफेद हाथी साबित हुआ तो हमने उसको खरीद के क्या किया है, किसको फायदा पहुंचाया है? यह भी एक चर्चा का विषय। इस पर भी बात होनी चाहिए। इस पर भी बात होनी चाहिए कि हमने यदि वहां 26 लोग मारे हैं और 46 लोग घायल हैं, तो वहां से हुई गोलीबारी में और सब में हमारे 1.5 दर्जन नागरिक मारे गए और 5 दर्जन नागरिक हमारे गंभीर रूप से घायल हैं। पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, हम रोक नहीं पा रहे हैं। हमारी यह स्थिति है, बेबसी है कि हम अपने सैनिकों के नाम नहीं बता पा रहे हैं कि कौन कितने मर गए। जो आज हिसार का मरा है इसी घटना में, वायुसेना का था, हम उनके किसी के नाम नहीं बता रहे। सरकार लिस्ट नहीं जारी कर रही, सरकार पाकिस्तान के दावों का खंडन नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? न वायुसेना कर रही है, न वो कर रही। यानी कहीं ना कहीं खेल तो बड़ा दूसरा है। यह भी चिंताजनक है कि तमाम सारे लोग ये कहते हैं कि सरकारें बैठ के ऐश करती हैं, सैनिक मरते हैं, नागरिक मरते हैं, और वही हो रहा है। दोनों तरफ के सैनिक मर रहे हैं, नागरिक मर रहे हैं,
और लोग मर रहे हैं और उसके बाद ये हो रहा है। मसूद अजहर के जो परिवार के और दूसरे लोग जो मरे और उन सब के जनाजे में वहां की सेना के भी लोग जाते हैं, पुलिस के भी लोग जाते हैं, सरकार के भी लोग जाते हैं। यानी यह तो तय है कि मसूद अजहर को वहां की पाकिस्तान की सरकार ही संरक्षण दे रही है और हमारे लोग उसे छोड़ के आए, तो मौत के मुंह में यूं ढकेला जा रहा। कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद में राहुल गांधी ने फिर दोहराया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोहराया कि पूरी कांग्रेस इस एक्शन में साथ खड़ी है, कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए और ऐसा लीजिए कि इतिहास बन जाए कि फिर पलट के पाकिस्तान ना देख पाए। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने 15 दिन बाद जो एक्शन लिया उसमें ऐसा लिया? अभी तक तो नहीं दिखता। अभी तक हमारा भी नुकसान कोई कम नहीं हुआ है पाकिस्तान से। जितना हमने करने की बात कही उससे ज्यादा हमारा नुकसान हुआ है। और उसके बाद में सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो यह हो रहा है कि हम यह मौका गंवा रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को यही कहा था 3 दिसंबर 1971 को कि अब ऐसा जवाब मिलेगा कि इतिहास याद रखेगा। सचमुच आज भी इतिहास याद रखता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने फिर वह जवाब दिया था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान का नामो निशान पूर्वी पाकिस्तान से मिटा दिया था और उसे एक अलग सेकुलर देश बना दिया था, बांग्लादेश। श्रीमती इंदिरा गांधी की सफलता। लेकिन क्या आज उसी तरह के माहौल में जब विपक्ष इतना कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है, तब क्या नरेंद्र मोदी यह कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। उन्होंने कोई ऐसा संदेश नहीं दिया है जिससे हम यह समझें कि एक मजबूत प्रधानमंत्री कोई संदेश दे रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है। उसकी बजाय मॉक ड्रिल होगी और कुछ होगा। ये डिजिटल एरा है, यहां मॉक ड्रिल का क्या मतलब है? आप व्यवस्था कीजिए सुरक्षा की, लोगों को उसकी ट्रेनिंग दीजिए, बच्चों को स्कूलों में ट्रेनिंग दीजिए, लोगों को उनके कार्यस्थलों पर ट्रेनिंग दीजिए और सुरक्षित रखने के लिए बंकर और दूसरी चीजें बताइए। आज यदि अटैक हो तो हम कहां जाएंगे, कहां छिपेंगे? कोई रास्ता नहीं। घर के अंदर नहीं छिप सकते, घर के बाहर नहीं जा सकते। तो अब आप समझ लीजिए कि हम व्यवस्थाएं करने की बजाय सिर्फ ताली थाली वाली सरकार बन गए और वह दिखाई दे रहा है। हम नफरत की सरकार बन गए जो नफरत फैलाते हैं, जिसका जवाब सोफिया ने दिया कि हम सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं, हम 5 पीढ़ी से इस देश की रक्षा करते हैं और हम इस देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने को तैयार हैं। तो अब आप समझ लीजिए, जो लोग देश के लिए सर्वस्व कुर्बान होते हैं उन्हें ही लांछित किया जाता है। हम देख रहे हैं हिमांशी नरवल के साथ जो हो रहा है वो दुखद है। उसको जिस तरह से ट्रोल किया गया, और ये करने वाले कौन थे? नरेंद्र मोदी के ही सपोर्टर, भाजपा के ही लोग हैं, वही सनातनी, वही हिंदू है। और उस हिमांशी स्वामी नरवाल को जिस तरह से अपमानित किया जाता है, उस पर सेना की भी जो महिलाओं के लिए बनी विंग है वह भी नहीं बोलती है, उसको कंडम नहीं करती है, जबकि नौसेना के पूर्व प्रमुख की पत्नी उसके समर्थन में आती है। राहुल गांधी उसके पास जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नहीं जाते। तो अब आप समझ लीजिए कितना सम्मान है नरेंद्र मोदी के मन में हमारे देश के शहीदों के लिए या हमारे देश के लिए। वो किसके लिए काम कर रहे हैं, सवाल जरूर उठेगा। क्योंकि इस स्ट्राइक ने नरेंद्र मोदी को फेल साबित किया है। जी हां, फेल साबित किया है। हमारी सेना जरूर सफल रही है, सेना ने अपना काम किया है, लेकिन सरकार की नीतियां नहीं। क्योंकि यदि नीतियां होती तो यह मौका था कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर, उस पर हम कब्जा कर लेते। और यह गर्मी का सीजन है, इस समय आसान है, हम वहां तक बढ़ सकते हैं जून तक, और जून तक जाकर के हम वहां सारी सफाई कर सकते हैं, आतंक का खात्मा कर सकते हैं और सारा अपने कब्जे में ले सकते हैं।
लेकिन हम वह मौका गवा रहे हैं, वो समय गवा रहे हैं। ये हमारे लिए दुखद है। जी हां, क्योंकि इतना बड़ा साथ मिलने के बाद भी ना कर पाए तो सोचिए। और इंदिरा गांधी को तो साथ भी नहीं मिल रहा था, इंदिरा गांधी के खिलाफ साजिशें चल रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी को तो साथ मिल रहा है। तब नरेंद्र मोदी के मुख्य सुरक्षा सलाहकार दुनिया के 8 देशों को, अपने समकक्ष को यह सफाई देते घूम रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं। हम संप्रभु देश हैं या उन्हें रिपोर्ट देने के लिए? तो क्या हम उनके गुलाम हैं या उनके अधीन हैं? यह स्थिति कर दी हो तो अब शर्मनाक है, सोचना पड़ेगा। जय